है जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेस वी हैव द टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। राइट, सो एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, थायरॉइड ग्लैंड क्या है। थायरॉइड ग्लैंड जो आपकी होती है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड आपकी थायरॉइड ग्लैंड के जस्ट बिलो होती है, जिसको हम पैराथायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। और पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है आपकी डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, आपकी जो लेयर होती है उससे डेवलप होती है, जो कि आपके आपका एम्ब्रियो के टाइम पर आपकी जो एक्टोडर्म लेयर होती है उससे डेवलप होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट ग्लैंड। अब इसकी 4 सेपरेट ग्लैंड होती है जो कि आपकी लोकेटेड होती है पोस्टीरियर सरफेस के लोब में ऑफ द ग्लैंड, सच एज पोस्टीरियर सरफेस में आपकी लोकेटेड होती है। और ईच सेल से मास ऑफ अबाउट 40 ग्राम। ईच जो ग्लैंड होती है वो कितने ग्राम की होती है, 40 ग्राम की होती है। यूजुअली वन सुपीरियर एंड वन इंफीरियर पेयर। एक जो होती है यूजुअली सुपीरियर होती है, दूसरी उसके जस्ट नीचे लोकेटेड होती है, राइट, सुपीरियर और इंफीरियर में। सो देयर आर द 4 ग्लैंड होती है और जस्ट बिलो होती है हमारी थायरॉइड ग्लैंड के। और उसके कंपैरिजन में ये जो ग्लैंड होती है ये छोटी होती है, शॉर्ट होती है। एज कंपेयर हम करें और देखें तो ये जो ग्लैंड है थोड़ी सी शॉर्ट होती है ना। और इस टाइप की जो ग्लैंड है ये आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड है। अबाउट इसका जो मास वेट है 40 ग्राम के आसपास की होती है। एंड माइक्रोस्कोपिकली द पैराथायरॉइड ग्लैंड कंटेंट 2 काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल। अभी दो दो प्रकार के एपिथेलियल सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, मेडअप होती है। द मोर नंबर सेल्स कॉल्ड चीफ प्रिंसिपल। इसके अलावा इसमें जो सेल्स होते हैं आपके चीफ प्रिंसिपल सेल जो कि प्रोड्यूस करते हैं आपका पैराथायरॉइड हार्मोन को, पीटीएस ऑल्सो कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन। और इसका जो फंक्शन है मतलब किस तरीके से काम करती है, तो द फंक्शन अदर काइंड सेल, जो इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड ऑक्सीफिल सेल जिनको हम बोलते हैं, ईसिनोफिल सेल जिनको हम बोलते हैं, ईसिनोफिल सेल जो होते हैं इज नॉट नो ना। द सेल्स इज एनक्लोज्ड बाय द डेडिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल द एक्स, राइट। तो आगे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर। द पैराथायरॉइड ग्लैंड जो एनाटॉमी 4 स्मॉल ग्लैंड होती है। देयर आर द 4 स्मॉल ग्लैंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, 2 superior and 2 inferior gland and blood supply mainly from the inferior thyroid। blood का जो supply होता है mainly from the inferior thyroid and inferior thyroid arteries। चीफ सेल्स जो होते हैं जिनसे आपका सीक्रेट होता है पैराथायरॉइड हार्मोन का, ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं बट इनका जो फंक्शन इज द अननोन। क्या इसका फंक्शन है। इसके अलावा पैराथायरॉइड की जो फिजियोलॉजी दिस इज द मेंटेन करती है आपके कैल्शियम एंड फॉस्फेट के बैलेंस को, रिस्पॉन्ड टू लो ब्लड कैल्शियम, लो ब्लड कैल्शियम को रिस्पॉन्ड करती है लेवल बाय द रिलीजिंग ऑफ पीटीएच। जब भी आपका लो लेवल होता है आपका तब क्या करती है, पीटीएच को रिलीज करती है और उसके जो लेवल होता है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज करती है, उसको ये बढ़ा देती है, राइट। पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएस हार्मोन सीक्रेट बाय द चीफ सेल्स। ये जो सीक्रेट होता है कहाँ से होता है, सीक्रेट बाय द चीफ सेल्स इन रिस्पॉन्स टू लो कैल्शियम। अब जैसे ही आपका जो कैल्शियम का लो होता है, लो कैल्शियम के रिस्पॉन्स में आपका चीफ सेल से आपका पीटीएच हार्मोन इसका सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका बॉन स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट कैल्शियम रिलीज। अब बॉन्स का क्या होता है आपका स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ऑस्टियोक्लास्ट की जो प्रोसेस है, बोन के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है कैल्शियम की रिलीज की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और कैल्शियम का आपका रिलीज होना भी इंक्रीज होता है। किडनी रीएब्जॉर्ब एक्सर्टेड फॉस्फेट, और जो किडनी होती है वो आपका क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती है, जो कि आपका कैल्शियम आपका किडनी क्या करती है, रीएब्जॉर्ब कैल्शियम एक्सर्ट फॉस्फेट। अब किडनी क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती है आपके कैल्शियम को, और जो ज़्यादा आपका मीन्स आपका जो फॉस्फेट है उसको क्या करती है, आपका एक्सक्रीट करती है, उसको एक्सर्ट करती है, पूरे। तो नेक्स्ट आपका एक्टिवेट विटामिन डी। इसके अलावा इसका जो रोल होता है ये क्या करती है, आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, वो क्या करता है आपका इनहांस कैल्शियम एब्सॉर्प्शन, जो कि इन्हांस करते हैं आपके कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को, कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है, एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, राइट। अब
पैराथायरॉयड ग्लैंड में जो ये तो इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, बेसिक हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जाना। इन शॉर्ट इजी वे में मैंने आपको बताया कि इसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। अब इसमें क्या क्या डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं, पैराथायरॉयड में आपको क्या क्या डिसीज हो सकती है, लाइक आपका जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। कॉमन दो डिसीज है अक्सर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है, जैसे द प्राइमरली क्या करता है, एडिनोमा और हाइपरप्लेसिया, राइट। अब हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसमें किस वजह से हो सकता है प्राइमरली, इसमें तो एडिनोमा की वजह से हो सकता है या हाइपरप्लेसिया हो सकता है, वहाँ पर एडिनोमा होना या मसल्स का हाइपरप्लेसिया होना उस वजह से हो सकता है। सेकेंडरी क्या होता है आपका, क्रॉनिक किडनी डिसीज की वजह से होता है। सेकेंडरी जो चांसेस होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज से, उसकी वजह से हो सकता है। सिम्टम लाइक आपके यहाँ पर होता है आपका बोन में आपका सिम्टम्स, आपका बोन पेन होना, किडनी में आपका स्टोन होना, डिप्रेशन होना, तो ये सारे सिम्टम्स आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये आपका लीड करता है, इट लीड टू अ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड में आपके कैल्शियम लेवल की डेफिशिएंसी को ये लीड करता है। और सम ऑफ द आपके न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर डिपोलराइजेशन को कॉज करता है एंड प्रोड्यूस करता है आपके एक्शन पोटेंशियल को, जो कि आपके मसल्स में एक्शन पोटेंशियल आपका स्पॉन्टेनियसली जो होता है उसको भी लीड करता है ना। एंड ट्विच स्पाज्म एंड टिटेनी इसको भी मेंटेन करता है आपकी स्केलेटल मसल्स में। इसके अलावा इसका जो रोल होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में के केस में क्या होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो कि आपका कॉज करता है, लाइक हाइपोपैराकोजिस मीन्स किस वजह से हो सकता है, सर्जरी हो गया, कुछ आपके ऑटो इम्यून डिसीजेस होती हैं उसकी वजह से भी ये होता है, राइट। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या क्या कॉज, आपका सर्जरी की वजह से, ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से। सिम्टम्स इसमें क्या क्या होते हैं, आपका टिटेनी हो गया, सीजर हो गया, एंड इसको क्या बोलेंगे, कोवेस्टेक्स साइन, है ना। तो इस तरीके के आपको साइन देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है, सो एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है आपकी सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये जो ग्लैंड है आपकी किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड होती है, आपकी रीनल के ऊपर लोकेटेड होती है, जैसे द एड्रीनल ग्लैंड। और सुप्रारीनल ग्लैंड से भी हम जानते हैं कॉर्टिसोल को आपका रिलीज करती है, राइट। तो दिस आर पेयर्ड, दो ग्लैंड होती है, दोनों आपकी किडनी के ऊपर होती हैं, लोकेटेड होती है। अबाउट इन जो एडल्ट में जो ग्लैंड होती है वो 5.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, 2.3 सेंटीमीटर जो होती है इसकी विड्थ होती है, एंड अ लिटिल लेस देन 1 सेंटीमीटर थिक, है ना। जो थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर होती है। मास जो इसका वेट है अबाउट जो होता है 3.5 से लेकर के 5 ग्राम, हाफ साइज विथ बर्थ के समय ये हाफ साइज की होती है। ड्यूरिंग जो आपका एम्ब्रोनिक एज होता है, जैसे जैसे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो ये वेरियस स्टेज पर क्या होती है, बढ़ती जाती है, राइट। अ लार्ज पेरिफेरल एड्रिनल कॉर्टेक्स 80 to 90% ग्लैंड एंड स्मॉल सेंट्रली लोकेटेड मेडुला। इसके अंदर आपका जो मेडुला होता है, जो कि आपका 80 to 90% जो ग्लैंड होती है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसका जो स्मॉल सेंटर होता है जिसको मेडुला के नाम से जानते हैं, इसका कैप्सूल होता है जो कि आपका आउटर पार्ट होता है, मेडुला स्मॉल में होता है, कॉर्टेक्स इसके बाद वाला पार्ट होता है, उसके बाद फिर आता है आपका कैप्सूल जो कि कवर करता है इसको किडनी के स्ट्रक्चर में, लाइक आपने देखा होगा लोकेटेड एट टॉप ऑफ द किडनी, ईच किडनी के ऊपर होती है, सराउंडेड बाय द पेरिफेरल फैट से सराउंडेड होती। दो पेयर होते हैं, कॉर्टेक्स 90% होता है, 10% जैसे इसका मेडुला वाला भाग होता है। आई होप इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है वो क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है, सो स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें क्या क्या चीज आती है, आपका जोना आपका ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्ट्रॉन, राइट। अब इसमें जो पार्ट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में, यदि हम इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर देखें एड्रिनल कॉर्टेक्स का, तो जोना ग्लोमेरुलोसा आता है, दिस इज द आउटर जोन, ये आपका आउटर जोन होता है, जोना आपका आउटर जोन होता है, दैट लाइज जस्ट बिलो द कैप्सूल, और कैप्सूल वाले रीजन के जस्ट नीचे की तरफ आपका लोकेटेड होता है। और राइट,
and below the capsule के just नीचे and constitute about 15% of the gland और ये 15% of the gland को बनाता है। इसके अंदर जो cells होते हैं cells are closely packed and arranged in spherical cluster। इसके अंदर जो cells होते हैं वो आपके अरेंज होते हैं स्पेरिकल क्लस्टर में एंड आर्च कॉलम में आपके अरेंज होते हैं जो कि आपका सिक्रेट करते हैं आपके मिनी मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को आपका एक हार्मोन को सिक्रेट करते हैं सिक्रेट हार्मोन जिसको हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बोलते हैं एंड अफेक्ट मिनरल होमोस्टेसिस जो कि मिनरल होमोस्टेसिस को आपका अफेक्ट करता है पूरे। जोना रेटिकुलरिस जो होता है आपका एंड्रोजीन्स जिसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस दिस इनर जोन होता है कंस्टिट्यूट होता है अबाउट 7% ऑफ द ग्लैंड 7% ऑफ ग्लैंड को बनाता है एंड दिस सेल या द सेल आर अरेंज इन ब्रांचिंग के कॉर्ड में इसके अंदर जो सेल्स है उनका अरेंज होता है एंड दिस सिंथेसाइज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रीनोजिन का सिंथेसाइज करते हैं स्मॉल अमाउंट में स्टेरॉइड हार्मोन एंड दैट हैव मैस्कुलिनाइज इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग जो हॉर्मोन्स होता है स्टेरॉइड हार्मोन उसको क्या करते हैं रिलीज करते हैं जो कि आपको मैस्कुलिनाइज इफेक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलराइट, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं इसके अंदर एस्कोर्बिक एसिड का आपका कंटेंट होता है विटामिन सी का आपका इसके अंदर कंटेंट होता है। अब कौन कौन से हार्मोन है जो आपकी रिलीज करती है तो हार्मोन्स आपका दे आर ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी। ऑलराइट, अभी 3 कैटेगरी में है एल्डोस्ट्रॉन जो आपका हार्मोन रिलीज होता है ग्लोमेरुलोसा रेगुलेट सोडियम पोटेशियम से आपका रेगुलेट होता है राइट ना। एल्डोस्ट्रॉन ग्लोमेरुलोसा रेगुलेट करती है आपके सोडियम पोटेशियम और ब्लड प्रेशर को जो कि आपका रेगुलेट करता है। कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है वो कहाँ से होता है आपका फेसिकुलेटा जिससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एज वेल आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ आपका आता है एड्रोजिन्स जो होता है आपका रेटिकुलरिस सेकेंडरी आपका सेक्सुअल ट्रेट होते हैं उसके लिए फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका मैस्कुलिन नेचर हो गया आपका बियर्ड हो गया आपका वॉइस करकराहट होना तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो 3 हार्मोन है प्राइमरली इसका सीक्रेट होते हैं और जो इसके अलावा आपका गोनेडोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एंडोजेंस के नाम से भी जिनको हम जानते हैं अनदर नेम इज द गोनेडोकॉर्टिकॉइड के नाम से भी हम इसको जानते हैं रेटिकुलरिस जो कि आपके सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेस के लिए कौन सा होता है कॉर्टिसोल फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए और एल्डोस्ट्रोन जो होता है ग्लोमेरुलोसा रेगुलेट करता है आपके सोडियम को पोटेशियम को जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोजन आयन इसके अंदर होते हैं ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा आर एस आता है रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन आर ए पाथवे कंट्रोल करता है आपका सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन को। अब एडिनल कॉर्टेक्स में आपके कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं या डिसऑर्डर आपको होते हैं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो आपके डिसऑर्डर होते हैं दिस इज द क्यूसिंग सिंड्रोम में क्या होता है इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल व्हिच मे बी ड्यू टू अ ट्यूमर और adrenal cortex or tumor elsewhere that secrete ACTH which in turn stimulate excessive secretion of cortisol. The condition is characterized by breakdown of muscles, protein and redistribution of body fat resulting in spindly arm legs accompanied by the round moon face buffalo bump neck and पेंडुलोसिस एब्डोमेन। ऑलराइट, तो क्यूसिंग सिंड्रोम में क्या होता है एग्जैक्टली इसमें कॉर्टिसोल का एक्सेस होने की वजह से होता है। सिम्टम इसमें क्या होता है आपका जो फेस है मून शेप का होना आपका पफी फेस होना
बहुत ज़्यादा ओबिसिटी होना, आपकी स्ट्रेन आ जाना आपकी स्किन में, है ना, हम आपके मसल्स में, इस तरीके से आपके इसमें सिंड्रोम होता है, एक्सेस कॉर्टिसोल होने की वजह से होता है समटाइम आपका। और इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स और ट्यूमर एल्सवेयर सीक्रेट, जो आपका हार्मोन को सीक्रेट करती है, जो कि स्टिमुलेट करता है आपके कॉर्टिसोल लेवल को। और कॉर्टिसोल का जब लेवल बढ़ता है तो इसकी वजह से आपका ब्रेक डाउन होता है मसल्स प्रोटीन का एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वापस से फैट का, जिसकी वजह से आपका स्पिंडल आर्म होना, आपका लेग होना, इसके अलावा आपका राउंडेड मून शेप होना, बफेलो बम्प होना, आपका नेक के पास आपका फैट का जमा होना, है ना, एब्डोमिनल में आपका पेंडुलोस होना, तो ये सारी चीज़ें आपका फेशियल स्किन में आपका भी ये अफेक्ट करता है, स्वेल आपके वहाँ पर आपका एब्डोमेन में भी अफेक्ट करता है। इसकी वजह से आपको अदर सिम्टम भी हो सकते हैं, लाइक आपका हाइपरग्लिसेमिया होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, वीकनेस होना, हाइपरटेंशन होना, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी होना, ये सारे केसेस आपको देखने को भी मिल जाते हैं इसके साथ साथ। और दूसरी जो डिसीज होती है, दिस इज द एडिसन डिसीज, और इतना डिटेल में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको पूरा इसके बारे में डिटेल पढ़ने को मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, तो जो सेकेंड जो डिसीज होती है, दिस इज द एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज में आपकी क्या चीज़ें आती हैं, आपका हाइपर सिक्रेशन होना, बहुत ज़्यादा आपका सिक्रेशन होना, दिस इज द हाइपर सिक्रेशन। एडिसन डिसीज आपका हाइपर सिक्रेशन आपका एडिसन डिसीज में जो आपका होता है, दिस इज द एडिसन डिसीज, नॉट एडिसन डिसीज लो कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन, नॉट हाइपर। एडिसन डिसीज में क्या होता है, आपका लो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, कम सीक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं एडिसन डिसीज। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है, उसका हाइपर होता है, बट अपोजिट होता है कॉर्टिसोल का और एल्डोस्टेरोन का लो सिक्रेट होना, जो कि आपके कॉज करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रक्शन को, जो कि ब्लॉक करता है आपके बाइंडिंग ऑफ एसीटी एच को एंड टू इट्स रिसेप्टर। टिपिकली सिम्टम इंक्लूड मेंटल लिथार्जी होना, एनोरेक्सिया होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, वेट लॉस होना, हाइपोग्लाइसेमिया होना, ये सारे सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। मसल वीकनेस होना, लॉस ऑफ एल्डोस्टेरोन होना लीड करता है आपके पोटेशियम एलिवेशन को, डिक्रीज करता है आपके सोडियम लेवल को, साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर का लो होना, डिहाइड्रेशन होना, कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज होना, अरिथमियास होना, है ना, कार्डियक अरेस्ट में जाना, तो ये सारे सिम्टम इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं एडिसन डिसीज में, है ना, कॉमन सिम्टम। इसके अलावा आपका फटिग होना, हाइपोटेंशन होना, हाइपर पिगमेंटेशन होना स्किन पर। नेक्स्ट आपका कॉन्स डिसीज। कॉन्स डिसीज में आपका क्या होता है, कॉन्स डिसीज इज देयर। कॉन्स डिसीज में क्या होता है, आपका एक्सिस एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन है इसका एक्सिस बनना शुरू होता है। अब इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, आपका हाइपरटेंशन होना, हाइपोकैलेमिया होना आपका, है ना, और आपका अरिथमिया होना, तो ये सारे सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, इट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर होता है इन विच वन और मोर एंजाइम नीडेड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ कॉर्टिकॉल आर एब्सेंट। दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और जिसमें एक है एक से ज़्यादा जो एंजाइम्स होते हैं वो नीड होती है, आवश्यकता होती है, वो सिंथेसाइज ऑफ कॉर्टिसोल जो प्रेजेंट होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए, ड्यू टू लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल सिक्रेशन, alright, and of ACTH by the anterior pituitary is high due to lack of negative feedback। lack of negative feedback होने की वजह से क्या होता है, जो anterior pituitary होती है वो लैक ऑफ आपका जो पिट्यूटरी हाई हो जाती है, सिक्रेट करती है आपका हायर, इसकी वजह से आपको होता है। एंड ACTH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड सिक्रेशन एक्टिविटी, ग्रोथ को सिक्रेशन एक्टिविटी को भी ये वो करता है, इसके साथ साथ इंक्रीज करता है, एनलार्जमेंट होती है आपकी बोथ एड्रिनल ग्लैंड को। और इसके अलावा जो आपके अदर इसके इन फीमेल्स इट रिजल्ट द विरिलिज्म और मैस्कुलिनिज्म। फीमेल में क्या करता है, मैस्कुलिनिज्म थोड़ा सा कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, ग्रोथ ऑफ बियर्ड होना, मच डीपर वॉइस होना, मैस्कुलिन बॉडी होना, हेयर ग्रोथ होना, है ना, हेयर ग्रोथ होना, एंड हेयर ग्रोथ ऑफ क्लिटोरियस के पास होना, रिसेंबल पेनिस, है ना,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। एट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में एट्रोफी होना, मस्कुलिन फिजिक्स होना, ये हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से। ऑलराइट, तो आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। इसका फंक्शन क्या होता है, एड्रिनल मेड्यूला का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की यदि हम बात करें, एड्रिनल का जो मेड्यूला है, सो इनर एड्रिनल का जो रीजन होता है, जैसे द क्रोमोफिन सेल्स, इसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं क्रोमोफिन आपके सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनको जो क्रोमोफिन आपके सेल्स होते हैं, द सेल्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला सीक्रेट हार्मोन, जो कि आपके हार्मोन को सीक्रेट करते हैं rather than neurotransmitter. These cells are called chromaffin cells. इन सेल को हम क्रोमोफिन सेल्स बोलते हैं। एंड फियोक्रोमोसाइट के नाम से भी जानते हैं। These cells are innervated by the sympathetic, ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन के साथ आपके जुड़े हुए होते हैं, एंड फ्लैंक्लिक नर्वस सिस्टम के साथ आपके जुड़े हुए होते हैं, एंड सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम जो बनाते हैं, राइट। अब इनर एड्रिनल का जो रीजन होता है, सीधा क्रोमोफिन सेल्स होते हैं, जो कि आपके हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, और डायरेक्टली इनर्वेटेड होते हैं बाय द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के साथ। गुड इट। अब हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल जो हार्मोन मेड्यूला है वो कौन कौन से हार्मोन्स को आपको रिलीज करती है। सो दिस इज द एपिनेफ्रिन होता है 80%, जो कि 80% आपका एपिनेफ्रिन होता है। इसका क्या रोल होता है, इंक्रीज करता है आपके हार्ट रेट को, डायलेट करते हैं आपके ईयरफेस को, है ना। कौन सा हार्मोन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का क्या रोल होता है आपका, राइट। इमरजेंसी आपका हार्मोन होता है जब भी आप कार्डियक की कंडीशन में होते हैं, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में होते हैं, और इट कॉज सेम इफेक्ट एज दोज कॉज नॉरएपिनेफ्रिन, राइट। तो ये जो हार्मोन्स है आपका कार्डियक एक्टिविटी के लिए कॉज करता है, ओनली वीक ब्लड को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, ब्लड वेसल्स को सेवरल टाइम में ग्रेटर मेटाबॉलिक इफेक्ट के लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। एपिनेफ्रिन 80% जो होता है इंक्रीज हार्ट रेट करता है, डायलेट करता है आपके एयरवे को, और एपिनेफ्रिन 20% आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को और ब्लड प्रेशर को आपका रेज करता है। रोल क्या होता है इसका, एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए भी आपका कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। गुड इट। देन दिस इज द नॉर एड्रेनालिन नाम से भी हम एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, एड्रेनालिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं। बोथ हार्मोन्स आर द सेम, दोनों आपके सेम नाम है। ये भी आपका आई का डायलेशन के लिए, एयरवे के लिए, लंग्स के लिए, कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज वेल आपका इंक्रीज इन ब्लड लेवल को, ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करता है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द, हमने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हमने इन डेप्थ और हमने डिटेल में इसके बारे में जाना कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और राइट, तो एड्रिनल दोनों ही आपका इम्पोर्टेंट है। और आई होप आज का वीडियोस आपको पसंद आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज में मुझे पूछ सकते हैं। राइट, चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल दैट टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।